बहुत किताबें पढ़ी लेकिन मुझे किसी किताब में नहीं मिलता कि हुसैन की बच्ची को जी भर के पानी कम मयसर हुआ। अल्लाह अकबर। हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना कितनी गरीब है, कितनी मजलूम है। एक दिन भाई सज्जाद के पास सकीना बैठी है, भाई से सवाल करती है, भैया सज्जाद ये बता कि प्यास का एहसास कैसे होता है। सैयद सज्जाद मुझे सिर्फ 2 से 1 मिनट मसाइल पढ़ना है, 1 से 2 मिनट आपके सामने लो हौसला पेश करना है। शकीना की मजलूमी को सुनिए। शकीना कहती है कि भैया ये बता के मुझ पर प्यास का एहसास कैसे होता है। एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहते बहन जब प्यास लगती है तो लब खुश्क होने लगते हैं। शकीना कहती है भैया प्यास और बढ़े तो क्या लब होता है। एक मतलब सैयद सज्जाद कहते हैं बहन जब प्यास और बढ़ती है तो गला खुश्क होने लगता है। एक मतलब शकीना कहती है भैया ये मतलब प्यास और बढ़े तो क्या लब होता है। शकीना कहती है एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा कि बहन प्यास और बढ़ने लगती है तो पानी जिस्म की हड्डियों से सूखने लगता है। कि भैया प्यास और बढ़े तो क्या लब होता है। कि बहन जब प्यास और बढ़े तो हड्डियां और गोश्त तरफ हो जाते हैं। एक मरतबा सैयद सकीना ने अपने बाजू को उठाया और भैया सज्जाद ये दे, अरे मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से जुदा हो चुका भैया, अरे भैया प्यास मेरी हड्डियों में उतर चुकी है। एक मरतबा सकीना कहती है कि भैया ये बता कि प्यास और बढ़ती है तो क्या लब होता है। तो बहन जब प्यास और बढ़ती है तो इंसान कभी अपना मुंह खोलता है कभी बंद करता है। सकीना तरफ से कहती है भैया मैं समझ गई, अरे मेरा सोच अलियास गए करबला के मैदान में कभी अपना मुंह खोलता था कभी बंद करता था। एक मरतबा सकीना ने कहा भैया ये बता जब प्यास की मंजिल उससे ज्यादा बढ़ जाए तो क्या लब होता है। क्या देखते हैं जब प्यास की मंजिल उससे ज्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियां की चटकने की आवाज आने लगती है। सकीना ने कहा भैया भैया मैं समझ गई, अब सकीना जिंदा नहीं रह सकते। अरे भैया जब मैं रात को सोई थी अरे मेरी हड्डियां टूटने की आवाज मेरे कानों में आई। भैया मुझे नर्म जमीन में दफनाना कि प्यास मेरी हड्डियों में उतर चुकी है। आइए हजरात अब आपके सामने हमारे मेहमान नोहा खान जनाब अली नकी साहब दहलवी से मेरी गुजारिश है कि वो आपके सामने तशरीफ लाए। अली नकी दहलवी साहब। हजरात जनाब सकीना मसाए पे शहदी की दुलारी को सारे जिंदा जो नींद आई, ये कहता था ये कहता था बना कर कब्र उसकी बेनवा भाई, लहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। 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 गमों से तेरे जिगर है, गमों से तेरे जिगर मेरा फट गया बहना। लहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। लहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। न आए रंग से तेरे भाई तूने सब्र किया, चचा को नहर पानी आई तूने
सब्र किया, फिर इसके बाद अलम, फिर इसके बाद अलम बाप का सहा बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। तुझे जुदाई का बाबा की कितना सदमा था, तुझे जुदाई की बाबा की कितना सदमा था, फिर उनका लाश भी तीरों पे तूने देखा था, फिर उनका लाश भी तीरों पे तूने देखा था। जफा करो ने तेरा दिल, जफा करो ने तेरा दिल दुखा दिया बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बंदे के हाथ बहना। नबी की आल पे गम की अजब घटाएं थी, नबी की आल पे की अजब घटाएं थी, ख़याम जन्नत छिनती हुई रिदाएं थी, ख़याम जन्नत छिनती हुई रिदाएं थी। उस आग में तेरा दामन, उस आग में तेरा दामन भी जल गया बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। बहन थे किसका नारा लाऊं तुझको घर भर के, बहन थे किसका नारा तुझको घर भर के, तमाचे खाए तूने बहुत सितम करके, तूने बहुत सितम करके, के शिमर ने तुझे रोने, के शिमर ने तुझे रोने नहीं दिया बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। वो कम सिनी वो गरीबी वो तेरी तशनलवी, वो कम सिनी वो गरीबी वो तेरी तशनलवी, वो बेरिदार वो मजलूमी वो यतीम तेरी, वो मजलूमी वो यतीम तेरी, के आसमां तेरी हालत, के आसमां तेरी हालत परो दिया बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। ए बीबी पूछते शुगर पर तुझे जो बांधा था, ए बीबी पूछते शुगर पर तुझे जो बांधा था, न तेरे हाल को उनको जरा भी रहम आया, न तेरे हाल को उनको जरा भी रहम आया। जब रोने की तुझ पर, जब रोने की तुझ पर हर एक जवा बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, lahad में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। अभी सगीर के गम से न अम्म छूटी थी, अभी सगीर के गम से न अम्म छूटी थी, कि तू भी ऐसे में दाए जुदाई दे के चली, कि तू भी ऐसे में दाए जुदाई दे
न कुछ ख्याल किया, न कुछ ख्याल किया उसके हाल का बहना, लाहद में कैसे उतारूं। ओ ये बन भगवान खास माथा बना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। सफर में चलते थे मेरे जो तोप और बेड़ी, चलते थे मेरे जो तोप और बेड़ी, जहाँ भी पानी तू पाती थी उन पर डालती थी, पानी तू पाती थी उन पर डालती थी। तुझे असीर बरादर, तुझे असीर बरादर का ध्यान था बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। मैं किस तरह तेरी शफकत को भूल पाऊंगा, भूल पाऊंगा। मैं तेरे जैसे बहाने अब कहाँ से लाऊंगा, जैसी बहाने अब कहाँ से लाऊंगा। तू बोल कुछ तो समा से, तू बोल कुछ तो ज़बान से मुझे बता बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। तेरे फिराक में रोती है ये तेरी फुफियाँ, रोती है ये तेरी फुफियाँ। निकल न जाए तेरे गम में इनके जिस्मों से जान, तसल्ली दे इन्हें कुछ पल, तसल्ली दे इन्हें कुछ पल को लौट आ बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना, लाहद में कैसे उतारूं तुझे बता बहना। फिर इसके बाद का दिल सोज ये नजारा था, लहद से हाथ निकल आए और गूंजी सदा के नाहगल को मेरी दो मुझे मेरे बेटा, है मुंतज़िर मेरी दुख्तर का ये मेरा सीना। जुदाई उसको रुलाती थी, उसके बाबा की सकीना सोई सुकून से, फिर एहसन और नबी। सकीना सोई सुकून से, फिर एहसन और नबी। सकीना सोई सुकून से, फिर एहसन और नबी। सकीना सकीना बाबा की तुम्हारी सकीना, सकीना सोई फिर एहसन और जनाब ज़ीशान अब्बास दहलवी
और दानिश अब्बास दहलवी से मेरी गुजारिश है कि आपके सामने तशरीफ लाएं। और सैलानियां मेरी लगता कभी अब्बास वाला था कभी क्या बयान करना चाहता हटो यार रास्ते ताजो उठा के लाओ उठा के लाओ ताजो बहने हो खुले सर गाजी हो सिना पर आवाज़ की बैरत ये गवारा नहीं करती। बहने हो खुले सर गाजी हो सिना पर आवाज़ की बैरत ये गवारा अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती। किसी तरह भला देखे वफादार ये मंजर अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती। बहने हो खुले सर गाजी हो सिना अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती। बहने हो खुले सर गाजी हो सिना पर अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती। अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती।
रुखसार सकीना कभी सहलाती है नैना, रुखसार सकीना कभी सहलाती है नैना, बच्ची को तमाचे जो लगाते हैं सितमगर, जिस भाई पे मेरा सलामत रहा पर्दा, जिस भाई पे नाज तुम्हें सानिए जहरा, जिस भाई पे नाज तुम्हें सानिए जहरा, उस भाई का नैने पे रुके कैसे भला सहे, ज़ैनब सर सरवर से पुकारी मेरे भैया, नैज़े पे अली पर सरबाज़ी नहीं रुकता, नैज़े की अली पर सरबाज़ी नहीं रुकता, बल्कि शहबाला ने कहा अश्क बहाकर, किस तरह भला देखे वफादार ये मंज़र, आकाश अगर हो तेरे नारे नहीं लुटती, ज़ैनब तेरी शानों में रज़त भी नहीं बनती, ज़ैनब तेरी शानों में रज़त भी नहीं बनती, दम जिस्म का जो छीनता ज़ैनब तेरी चादर, रो रो के ये ज़ैनब ने कहा है मेरे शबीर, बलबे में खुले सर है जो बेटा तेरे हबशी, बलबे में खुले सर है जो बेटा तेरी हबशी, नैज़े की बुलंदी पे रुके कैसे खुले सर, कुलसूम में पुकारी ये तमन्नाए अली से,
किसी तरह सितम नन्ही सदी नाम भी पहुंचे शहजादी को अब कोई कनीजी में भी मांगे शहजादी को अब कोई कनीजी में भी मांगे अब्बास का सर नैज़ पे रुक जाता है सुनकर गाजी की मसाइब को शबा और लिखे क्या ज़ीशान बयां कैसे करे ऐ मेरे मौला ज़ीशान बयां कैसे करे ऐ मेरे मौला शहजादी तड़प जाती है फिक्रे यही सुन कर किसी तरह बला देखे वफादार ये मंजर अब्बास की गैरत ये गवारा नहीं करती और कहकर हुसैन देखते हैं खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं लिबास और न कहकर हुसैन देखते हैं खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं तो मैं छोड़ आया हूँ भाई कई तरफ तवज्जे लिबास और न कहकर हुसैन देखते हैं खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं तो मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी बस्ती में सीना की नोक पे जाकर हुसैन देखते हैं मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी बस्ती में सीना की नोक पे जाकर हुसैन देखते हैं आइए अल्लाह इस काफिले को जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ाते हैं वक्त में भी गुंजाइश नहीं है मेरी गुजारिश है जनाब अली नकी साहब दहलवी से कि वो बारगाह में तशरीफ लाएं अली नकी दहलवी साहब से मेरी गुजारिश है हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हज़रत मैं आप सब लोगों और ये नौ के निदा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या बयान फरमा रहे हैं जब करबला से लुट के चली आले मुस्तफा बदम यही शबीर की सदा
मेरे हमशीर को बेमकना चादर देखा आसमां तूने कयामत हरा मंजर देखा आसमां तूने कयामत हरा मंजर देखा मेरे हमशीर को बेमकना चादर देखा आसमां तूने जब करबला से लुट के चली आल मुस्तफा आती थी दम बदम यही शबीर की सदा आसमां तूने कयामत हरा मंजर देखा आसमां तूने कयामत हरा मंजर देखा मेरी हमशीर को बेमकना चादर देखा आसमां तूने कयामत हरा मंजर कत्ल करके मुझे ये जुल्म भी ढाते हैं नहीं कत्ल करके मुझे ये जुल्म भी ढाते लूट कर सामान मेरे खैमे जलाते हैं नहीं लूट कर सामान मेरे खैमे जलाते हैं सेनिया मेरी सकीना को लगाते हैं नहीं बालियां खींचता है उसकी सितमगर देखा आसमां तूने आग लगने पर है मजबूर जो मेरी बहनें आग लगने पर मजबूर जो मेरी कभी इस खैमे में पहुंची कभी उस खैमे में कभी इस खैमे में पहुंची कभी उस खैमे में कहा सच्चा
ज़ैनब को अपने भाई का गम नहीं बनाने दिया गया। ज़ैनब को सबसे बड़ा गम इस बात का था। अजीजाना ने 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना, जिसके मसाइल अभी आपके सामने मेरे मेहमान रुहान बयान करेंगे, कितनी मजलूम थी हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना। अपने भाई सैयद सज्जाद से सवाल करती थी, और भैया मुझे ये बता, जब परिंदे जाया करते थे सुबह में, सकीना सैयद सज्जाद से पूछा करती थी कि भाई परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सैयद सज्जाद कहा करते थे कि बहन ये बड़ा बड़ा खाना लेने जा रहे हैं। और जब शाम ढलती थी, परिंदे लौट के आते थे, तो सकीना का एक सवाल रहता था, ओ भैया सैयद सज्जाद ये बता, ये परिंदे अब कहाँ जा रहे हैं। सैयद सज्जाद कहा करते थे, ए मेरी लाडली, ये परिंदे अपने अपने वतन जा रहे हैं, ये अपने अपने घर जा रहे हैं। सकीना हाथ जोड़ के क्या करती थी, ओ भैया करीबा में वक्त है, भैया सज्जाद मुझे इतना बता दे, क्या मुझे वतन जाना नसीब होगा कि नहीं होगा। सैयद सज्जाद करो से क्या करते थे, ए मेरी लाडली, ये मेरी बहन, सब वतन जाएंगे, सब ये सवाल पूछा करे, पर तू न पूछा कर, इसलिए कि सब वतन जाएंगे सकीना, लेकिन तू वतन नहीं आएगी। एक दिन चोर के सकीना उठी कि तो मतलब ज़ैनब से कहा, पप्पी अम्मा मेरा बाबा आया था, मैंने अपने बाबा को देखा था। एक मतलब ज़ैनब कहती है, मेरी लाडली तेरा बाबा करबला में मारा गया, तेरा बाबा नहीं आया। सकीना कहती है, नहीं पप्पी मैंने अपने बाबा को देखा था। एक मरतबा जिंदान में सरे हुसैन को मंगाया गया। सकीना ने हुसैन के सर को लिया, और लेने के बाद एक मरतबा सकीना ने सरे हुसैन का बोसा लेने के बाद कहा, ले भैया सैयद सज्जाद जरा मेरे बाबा के सर को पकड़। बाबा के सर को सकीना ने हुसैन के हाथ में देखने के बाद एक मरतबा सकीना जिंदान की जमीन पर लेटी, और लेटने के बाद कहा, भैया सज्जाद, अरे हुसैन के सर को, मेरे बाबा के सर को मेरे सीने पे रख दे। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते, बहन क्या करेगी, कहा भैया रख दे। सकीना ने अपने सीने पे हुसैन के सर को रखा, और सकीना ने कहा, भैया ए बाबा अभी तक मैं तेरे सीने पे सोती थी, बाबा आखिरी बार मेरे सीने पे सो जा। जब जिंदान ने जब एक मरतबा जब सरे हुसैन को सकीना से जुदा किया गया, सकीना की रूह जिस्म से परवाज कर गई, सकीना इस दुनिया से चली गई। जिंदान में छोटी सी तुरबत बनाई गई। जब ये काफिला रिहा हुआ है, एक मरतबा असीर ज़ैनब एक मरतबा सकीना की कब्र पे पहुंची, और कब्र सकीना पे पहुंचने के बाद ज़ैनब ने कहा, ओ सकीना, अरे सकीना, तुम सवाल किया करती थे कि हम वतन कब जाएंगे। अरे सकीना उठो, हमें रिहाई मिल गई, हम वतन जा रहे हैं। सकीना उठो, वतन चलो। आपके सामने हमारे मेहमान लोहर खान जनाब सालिम हुसैन और राजू शिकारपुरी साहब से गुजारिश है कि वो आपके सामने जा रहा है वतन छूट कर कारवां, ऐ सकीना उठो, अब मदीने चलो। जा रहा है वतन छूट कर कारवां, ऐ सकीना उठो, अब मदीने चलो।
सकीना उठो अब मदीने चलो कहती थी लाडली तुम ये शामो सहर घर चलो तुम्हें मुझको लगता है डर क्या हुआ भाग तुमको तन्हाइयाँ है सकीना उठो अब मदीने चलो जा रहा है वतन छोड़ कर कारवां है सकीना उठो अब मदीने चलो रास्ता देखती होगी सुगरा कैसे रह पाओगी तुम अकेली यहाँ डर है कहीं सिमर ना घुड़ गया है सकीना अब मदीने चलो जा रहा है वतन छोड़ कर कारवां है सकीना उठो अब मदीने चलो हो गए सब रिहाए निसारो दिया रह गई कैद में बिन के शाहे खुदा दरमिया तेरी सिर्फ तन्हाइयाँ है सकीना उठो अब मदीने चलो जा रहा है वतन छोड़ कर कारवां है सकीना उठो अब मदीने चलो जा रहा शबीर हकीकत में इस्लाम का बानी है हाय 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 आई है सेना पतन लौट कर आई है सेना पतन लौट कर ज़हरा की तुरबात हुई लौह गए आई है सेना पतन लौट कर सफेदी है बालों पे छाई हुई क्यों ज़ईफ़ी है
गए। तमाम मातमी दस्ते से मेरी गुजारिश है कि वो हल्का बना लें। जो हजरात बाहर से तशरीफ लाए हैं उन सभी से भी मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो मातमी हल्का बना लें। जलाली के सभी मातमी दस्ते से सभी अंजुमनी दस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो एक हल्का बना लें। बल्कि हर मजहब वाले का हुसैन लीडर है और हुसैन वालों से सारी कायनात हार गई। जब तुम कहते हैं मेरे बड़े बड़े भाई शेर नकवी साहब कहते हैं जमीन हार गई, आसमान हार गया। जमीन हार गई, आसमान हार गया। अपने बड़े भाई शेर नकवी का मिसरे सुनाना हो, जमीन हार गई, आसमान हार गया। सितम की बजो का हर एक बयान हार गया। ना ना मेरे भाई थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, शेर आपके सामने आपका जाके है। जमीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बजो का हर एक बयान हार गया। जबान काट ली जाएगी तेगे लानत से, जबान काट ली जाएगी तेगे लानत से। कोई कहे तो जनाब जबान हार गया। जबान काट ली जाएगी तेगे लानत से, कोई कहे तो जनाब जबान हार गया। बला के दस्त में एक शीरखार बच्चे से, बला के दस्त में एक शीरखार बच्चे से यजीद देखते नौजवान हार गया। यजीद देखते नौजवान हार गया। आखिरी शेर जमीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बदबू का हर एक बयान हार गया। जबान काट ली जाएगी तेगराना से, कोई कहे तो जरा बेजबान हार गया। बला के दस्त में एक शीरखार बच्चे से यजीद देखते नौजवान हार गया। तो ये बर्छियां, ये भाले, ये जुल्म के संजर, हाय सुभान अल्लाह, ये बर्छियां, ये भाले, ये जुल्म के संजर हुसैन वालों से सारा जहां हुसैन वालों से। आइए हजरात, आपका जाके मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब अली अब्बास अली गली से गुजारिश करता हूँ कि वो तकरीर करे। जनाब अली अब्बास। मेरे बुजुर्गों, जैसा कि मौसूफ ने कहा कि हुसैनियत के आगे कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत बाकी रही। आज इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहान में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पे हुसैन के भाई का अलम आपका साया न कर रहा हो। हर जगह पर किसी मुल्क में दूसरे मुल्क का झंडा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हुसैन के आलम की अलामत है कि वो हर मुल्क में उठाया जाता है। तो शायर बड़े अजब अंदाज से कहता है कि या अली के जहां जिसने कदम रखा है, देखिएगा जहां जहां तक आवाज आए कि या अली के जहां जिसने कदम रखा है, ये हमारा लोहा उसका भरम रखा है। और रात भर जिसके लिए नींद न आई उनको, रात भर जिसके लिए नींद न आई उनको, आज भी घर में हमारे वो अलम रखा है, आज भी घर में हमारे वो अलम रखा है। मुझे हुसैनियत का मकसद बताना है, मुझे हुसैनियत की असलियत बतानी है। बल्कि ये बात कि हुसैन फर्द नहीं इंफरादियत का नाम है, हुसैन इंसान नहीं इंसानियत का नाम है, हुसैन शख्स नहीं शख्सियत का नाम है। और ये अगर हुसैन को देखना है तो उस जगह पर देखते हैं जब रसूल ने अपने कांधे पर एक तरफ हसन को बैठाया, दूसरी तरफ हुसैन को बैठाया, तो लोगों ने कहा कि देखो देखो नाना नाका बन रहे हैं। तो रसूल ने कहा था कि तुम असलियत ये देखो कि सवार कैसे हैं, इन सवारों की अहमियत देखो, इस सवारी की अहमियत मत देखो। ये सवार ऐसे है कि जो तुमको दुनिया में भी जन्नत दिलाएंगे और आखिरत में भी जन्नत दिलाएंगे। जैसा कि मेरे भाई मौसूफ ने कहा कि हुसैन खाली शिया के नहीं है, हुसैन जो इंसानियत के है। उन लोगों को बुलाए और उन लोगों से नवाखानी वसी नजरी आप लोग करें। मैं अपने भाई छोटे भाई अदीब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए और नवाखानी करें। वो लोहा कि जो खास तौर पर इस जगह के लिए लिखा गया है उसको लोगों के जहन तक पहुंचाए। नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, दोनों हाथों को बुलंद करके ताकि पता चले कि हुसैन वाले हैं। आपको मालूम है 3 करोड़
सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो जगह बना लें, माथे पे दस्ता बना लें। पानी भरा प्यासा रहा, पानी भरा प्यासा रहा, पानी भरा प्यासा रहा, पानी भरा प्यासा रहा। मश्क छिदी टूट गई, मश्क छिदी टूट गई, काजी की प्यासी हूँ मेरे चचा, प्यासी हूँ मेरे चचा। बाली सकीना ने कहा, बाली सकीना ने कहा, प्यासी हूँ मेरे चचा, प्यासी हूँ मेरे चचा। मश्क लिए आई हूँ, मश्क लिए आई हूँ अम्मू के पास। फातिमा ज़हरा की देख लो तासीर, हर एक मुल्क में होता है फातिमे शबीर। गमे हुसैन है कौमे हुसैन की तकदीर, लहू में डूब के कहती है मातमी जंजीर। ये मुस्तफा के नवासे के गम का मातम है, किसी यजीद के रोके से रुक नहीं सकता। है फातिमा की
तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। है बात तमन्ना हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। ये अश्क है बड़े अनमोल शाह के गम के, करेंगे खबर को रोशन निशान मातम के। लहद का होगा उजाला हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। है बात तमन्ना हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। ये हिंदू भाई की बात हमें बताती है, हर एक कौम शहीदों का गम मनाती है। अमर जहां में रहेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। ये हिंदू भाई की बात हमें बताती है, हर एक कौम शहीदों का गम मनाती है। अमर जहां में रहेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो हुसैन का मातम। ईसाई हो या यहूदी हो या हो नसरानी, हुसैन करते हैं हर कौम पर मेहरबानी। ईसाई हो या यहूदी हो या हो नसरानी, हुसैन करते हैं हर कौम पर मेहरबानी। तभी तो सबको है प्यारा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। है बात तमन्ना हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। तमाम नबियों की इज्जत बचाई है शहने, तवील सजदे में गर्दन कटाई है शहने। है अर्श फर्श पे बरपा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। है फातिमा की तमन्ना हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। हुसैन वालों के भारत में देवता है हुसैन, तमाम हिंद के लोगों का आसरा है हुसैन। है सबके दिल का, है सबके दिल का सहारा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और
अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। हमारे आखिरी सुल्तान गैब से आकर हर एक घर में कराएंगे मातमे सरवर, करेंगे खुद मेरे, करेंगे खुद मेरे मौला हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। है फातिमा की, है फातिमा की तमन्ना हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अभी तो और बढ़ेगा हुसैन का मातम। अजीबो महनी करो मातमे शहे वाला, बता दो सारे ज़माने को पढ़ के ये नोहा है गुल जाने, है गुल जाने। आइए हजरात, इस काफिले को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी से, क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं नौखान को आपने के सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे मेहमान नौखान, मेरी गुजारिश है जनाब सालिम हुसैन उर्फ राजू साहब शिकारपुरी से मेरी गुजारिश है, सालिम हुसैन उर्फ राजू शिकारपुरी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपके सामने अदब से
मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब डॉक्टर सैयद आशिक अली साहब से वो तशरीफ ले आए और तमाम मौमीन से मेरी दसवस्ता गुजारिश है कि जो जहाँ जिस मकाम पे खड़ा है बैठ जाए। तमाम मौमीन से मेरी गुजारिश है, सभी हजरात से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। डॉक्टर साहब तकरीर करेंगे। जो लोग खड़े हुए हैं सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब मुसलमान न समझे हो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद ये वाज़ेह हो गया कि आज रसूलुल्लाह का नाम अगर बाकी है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से बाकी है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आज जो कलमा पढ़ा जा रहा है वो पैगंबर खुदा के नाम की बका का नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज देखें कि पैगंबर मौला हुसैन की शख्सियत तो है अज़ीज़ान मोहतरम कि इमाम हुसैन अली मकाम के लिए जब आप ज़ारते वारिसा पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, हे आदम सिफ़तिल्लाह के वारिस हमारा सलाम हो। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि अगर बगैर हुसैन के आदम जो है वो लावारिस हो जाते हैं तो आदमी की क्या औकात है अज़ीज़ान मोहतरम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आदम के भी वारिस हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूह के भी वारिस हैं, हुसैन इब्राहिम के वारिस हैं। 1,24,000 पैगंबरों के वारिस का नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और 1,00,000 अंबिया का विरासत जो है सरे अक़दस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रखी हुई थी। जब यजीद मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया तो 1,00,000 अंबिया की निगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक लश्के जुम्बिश की तरफ नजर थी। इमाम हुसैन ने फरमाया ला यबालु इमाम ने फरमाया मिस्री ला यबालु, हम जैसे रात की सैर नहीं करते। तो शायर ने क्या खूब कहा कि यूं दिल मिला गया था पैगंबर का मैं जबी, उसमें से बार बार उलटता था आस्ती, बैल का जब सवार हुआ कह दिया नहीं, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरू दी, बर्बाद करके रख दिया सुल्तान शदीद को, मारी बना दी ठोकर ताजे यजीद को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात तो है। वो जाते अल्लाह से हुसैन इब्न अली की क्या सारी कायनात हुसैन इब्न अली के कदमों के अंदर सर झुका रही है। अज़ीज़ान मोहतरम हाज़िबो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यूं तो ये किए फरमाया मासूम ने कुल्लो अर्ज़ करबला कुल्लो यौम आशूरा, हर दिन को यौम करबला है, हर रोज हर जमीन हज़रत करबला है। जो सिलसिला पहली मुहर्रम से अज़ा का शुरू हुआ था, अज़ादारान इमाम आज वो हमसे जुदा हो रहा है। जब ज़िलहिज का महीना शुरू होता है तो हर मोमिन का इंतजार होता है, हर मोमिन और मोमिनात इंतजार करती है कि वो मुहर्रम आ रहा है, मौला हुसैन का मातम करेंगे। आप मुहर्रम में भी तशरीफ लाए, बाहर से जो हज़रात तशरीफ लाए हैं वो खैरियत से अपने अपने वतन अपने अपने मकाम पर खैरियत से जाना नसीब हो। जो मेरी माँ
गए